बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 144। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 50% अधिक है। जब अंकित मूल्य को 20% बढ़ा दिया गया और विक्रय मूल्य को 20% बढ़ा दिया जाता है तो लाभ दोगुना हो जाता है। यदि वास्तविक अंकित मूल्य 300 रुपये हो तो वास्तविक विक्रय मूल्य होगा। क्या दिया है इसमें? अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से, अंकित मूल्य और लागत मूल्य। मान लीजिए लागत मूल्य 100 रुपया है, लागत मूल्य 100 रुपया माने हैं। कह रहा है अंकित मूल्य लागत मूल्य से 50% अधिक है। जब इसको हम 50% अधिक करेंगे कितना होगा? 150 होगा। तो लागत मूल्य 100 आया और अंकित मूल्य 150 आया। फिर कह रहा है वास्तविक अंकित मूल्य 300 रुपया है। वास्तविक अंकित मूल्य 300 रुपया माना हुआ मूल्य आया है, लेकिन वास्तविक मूल्य कितना है? 300 रुपया है। तो 300 कैसे आएगा? जब हम 150 को दुगुना करेंगे तभी तो 300 आएगा। दोगुना कर दे तो 300 बटे, तो ये भी दोगुना होगा, तो 100 को दोगुना करेंगे 200 होगा। अब वास्तविक मूल्य कितना आ गया? अंकित मूल्य 300 आ गया और लागत मूल्य 200 रुपया आ गया। फिर कह रहा है विक्रय मूल्य को 20% बढ़ा दिया जाता है। मान लीजिए विक्रय मूल्य x रुपया है और लाभ कैसे निकालेंगे? लाभ कितने का लाभ हुआ? लाभ हम कैसे निकालते हैं? जब क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाते हैं तो लाभ मिलता है। तो विक्रय मूल्य कितना है? x माइनस क्रय मूल्य कितना है? 200 है, 200। फिर कह रहा है लाभ को 20% बढ़ा दिया जाए। लाभ को 20% बढ़ा दिया जाए। x तो हम माने थे, जब 20% बढ़ाएंगे तो 120 बटे 100 x हो जाएगा माइनस 200। ये तो लाभ 1 आ गया और ये लाभ 2 आ गया। लाभ 1 बराबर लाभ 2। तो कह रहा है लाभ दोगुना हो जाता है। तो कौन सा लाभ ज्यादा है? लाभ 1 की लाभ 2? लाभ 2 ज्यादा है, लाभ 1 कम है। तो कम को हम दोगुना करेंगे, गुणे 2 करेंगे। तो 2 गुणे लाभ 1, लाभ 1 की वैल्यू क्या है? x माइनस 200। x माइनस 200 इक्वल टू लाभ 2 कितना है? 120 x बटे 100 माइनस 200। 0 से 0 कटेगा, 2 छक 12, 2 पंचे 10। यहाँ पे हम 2 से ब्रैकेट के अंदर गुणा कराएंगे। 2x माइनस 2 दूना 400 इक्वल टू 6x बटे 5 माइनस 200। तो x को हम एक तरफ करेंगे और गिनती को एक तरफ करेंगे। तो 2x माइनस 6x बटे 5 इक्वल टू माइनस 200। इसको हम बराबर के उधर लेके जाएंगे तो प्लस 400 होगा। यहाँ पे बटे 1 करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? 5 आएगा। 5 को हम 2 से गुणा कराएंगे, 10 आएगा, 10x आएगा और 10x में से 6x घटाएंगे, कितना आएगा? 4x आएगा। 4x बटे 5 इक्वल टू 400 में से 200 घटाएंगे, 200 आएगा। 4 1 के 4, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 नीचे जाएगा। 4 को हम नीचे लिखेंगे, यहाँ से हम 4 मिटा सकते हैं ना। तो 4 1 के 4, 4 पंचे 20। 5 को हम 50 से गुणा कराएंगे, कितना आएगा? 250 रुपया। क्वेश्चन नंबर 145। एक पंखे पर 150 रुपये अंकित किया गया और 20% की छूट दी गई तो विक्रय मूल्य क्या होगा? क्या दिया है? अंकित मूल्य दिया गया है और छूट दिया गया है। तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे?
फिर क्वेश्चन नंबर 146, किसी वस्तु पर लागत मूल्य से कितना प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर अंकित किया जाए कि 10% छूट देने पर भी 8% का लाभ हो। तो 10% की छूट दी गई है और 8% का लाभ दिया गया है। तो इसको हम हीरो फार्मूला से लगा सकते हैं। हाँ, तो इसमें दिया है 10% का छूट दिया गया है, 8% का लाभ दिया गया है। छूट और लाभ किसमें दिख रहा है? छूट इसमें दिख रहा है और लाभ इसमें दिख रहा है। तो यही वाला फार्मूला लगाएंगे। क्रय मूल्य इक्वल टू अंकित मूल्य 100 माइनस छूट बटे 100 प्लस लाभ। तो क्रय मूल्य के नीचे हम अंकित मूल्य लिख सकते हैं ना। तो क्रय मूल्य बटे अंकित मूल्य इक्वल टू 100 माइनस छूट। कितने की छूट दी जा रही है? 10% की छूट। तो 100 में से 10 हम माइनस करेंगे, कितना आएगा? 90 आएगा। और कितने का लाभ हो रहा है? 8% का। तो 100 में 8 जोड़ेंगे, 108 आएगा। 90, 18 छक्का 108, 5/6 आ गया। क्रय मूल्य 5 आया और अंकित मूल्य 6 आया। फिर कह रहा है वस्तु पर लागत मूल्य से कितना प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर। तो कितना अधिक है? 5 रुपया क्रय मूल्य है और अंकित मूल्य 6 रुपया है। तो कितना अधिक है? 1 रुपया अधिक है, 1 लिखेंगे। फिर क्वेश्चन में कह रहा है लागत मूल्य से कितना अधिक है। लागत मूल्य से कितना अधिक है? से वाली चीज हम नीचे लिखेंगे। तो से वाली चीज कौन सी है? क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य की वैल्यू 5 है और प्रतिशत में निकालना है, तो इसलिए हम 100 से गुणा कराएंगे। 5 1 5, 5 दूनी 10, 20% आ गया। या तो हम ये तो हो गया फार्मूले से, फिर हम हीरो फार्मूले से भी लगा सकते हैं। क्या होता है हीरो फार्मूला? लाभ प्रतिशत इक्वल टू बढ़ाकर माइनस छूट माइनस बढ़ाकर इंटू में छूट बटे 100। तो लाभ प्रतिशत कितना दिया है? 8 दिया गया है, 8 लिखेंगे। बढ़ाकर पूछ रहा है तो इसको हम x मानेंगे। माइनस छूट कितने का है? 10% का, 10 लिखेंगे। माइनस बढ़ाकर कितना माने हैं? x माने हैं। और छूट कितना है? 10 है। कितना होगा? 10x बटे 100। अब हम गिनती को एक तरफ कर लेंगे। 8 है, 8 में ये 10 को बराबर के इधर जब करेंगे तो प्लस में होगा। तो 8 प्लस 10 इक्वल टू x माइनस 10x बटे 100। तो 10 में 8 जोड़ेंगे, 18 इक्वल टू यहाँ पे बटे 1 करेंगे, गुणा होगा, 100x होगा। 100x में से 10x घटाएंगे, कितना आएगा? 90x आएगा बटे 100। 0 से 0 कटेगा, 9 1 के 9, 9 दूनी 18। 10 का गुणा 2 से कराएंगे, x इक्वल टू 10 दूना 20%। इसमें भी 20 आ गया और फार्मूले से भी 20 में आया था। फिर क्वेश्चन नंबर 147, एक टेप रिकॉर्डर को उत्पादन मूल्य 1500 रुपये है। उत्पादन टेप रिकॉर्डर की मूल्य उत्पादन मूल्य से 20% बढ़ाकर अंकित करता है और इस प्रकार छूट देता है कि उसे 8% लाभ होता है। तो छूट का प्रतिशत ज्ञात करें। उत्पादन मूल्य किसे बोलते हैं? उत्पादन का मतलब क्या होता है? पैदावार होता है। मान लीजिए किसान गेहूं पैदा किया तो उसने कुछ ना कुछ तो लागत लगाई होगी ना, और लागत मूल्य ही क्रय मूल्य होता है।
15, 3 6 18, 6 1 6, 6 1 6, 6 8 48। 18 का गुणा हम 5 में कराएंगे और इसका गुणा 1 में कराएंगे तो 100 माइनस छूट बराबर 18 पंचे 90। तो छूट कितना आ जाएगा? छूट इक्वल टू 100 में से 90 घटाएंगे। 100 में से यहाँ पे 90 रहेगा, 900 नहीं होगा। 100 में से 90 घटाएंगे, कितना आएगा? 10%। छूट इक्वल टू 10% आपका आंसर आ गया। फिर क्वेश्चन नंबर 148। 12% छूट के बावजूद 32% लाभ कमाने के लिए दुकानदार को अपनी वस्तु पर लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए? तो इसको भी हीरो फार्मूला लगा दीजिए। लाभ प्रतिशत इक्वल टू बढ़ाकर माइनस छूट, माइनस बढ़ाकर छूट इंटू बाई 100। लाभ प्रतिशत इक्वल टू बढ़ाकर माइनस छूट माइनस बढ़ाकर इंटू छूट बटे 100। लाभ प्रतिशत कितना दिया गया है? लाभ प्रतिशत 32 है, 32 लिखेंगे। बढ़ाकर पूछ रहा है, कह रहा कितना प्रतिशत अधिक है, यानी कि ये वाला पूछ रहा है बढ़ाकर, तो इसको हम x मानेंगे। x माइनस 12% का माइनस 12 माइनस बढ़ाकर हम x माने हैं और छूट 12 है, 12x बटे 100 हो जाएगा। गिनती को हम एक तरफ कर लेंगे और x को यहीं रहने देंगे। जब 12 को हम इधर लेके आएंगे कितना हो जाएगा? जुड़ेगा ना, 32 में 12 जुड़ेगा तो कितना आएगा? 44 आएगा। इक्वल टू x माइनस 12x बटे 100। यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, तिरछा गुणा कराएंगे, 100 होगा। 100 में से 12 घटाएंगे, कितना आएगा? 88 आएगा। 44 इक्वल टू 88x बाई 100। 11 8 88, 11 4 44, 4 1 के 4, 4 दूनी 8, 2 1 के 2, 2 पंचे 10। बाई 1 कर सकते हैं, x को हम 1 से गुणा कराएंगे और 50 को भी 1 से गुणा कराएंगे, तो x इक्वल टू 50। फिर क्वेश्चन नंबर 149। एक डीलर ने 7660 रुपए में एक वॉशिंग मशीन खरीदी। अंकित मूल्य पर 12% लाभ देने के पश्चात उसे 10% का लाभ होता है, तो मशीन का अंकित मूल्य ज्ञात करें। क्या दिया है इसमें? क्रय मूल्य दिया है, छूट दिया है, लाभ दिया है और निकालना क्या है? अंकित मूल्य निकालना है। तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे? पहले जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है क्रय मूल्य 7660, क्रय मूल्य 7660 रुपया, और दिया है छूट 12%, छूट 12%, लाभ दिया है 10%। अंकित मूल्य निकालना है, अंकित मूल्य बताना है। तो कहाँ किस फार्मूले में सब मिल रहा है? क्रय मूल्य, छूट, लाभ और अंकित मूल्य इसमें मिल रहा है तीसरे वाले फार्मूले में। तो तीसरा वाला फार्मूले पे रखेंगे। क्रय मूल्य इक्वल टू अंकित मूल्य 100 माइनस छूट, 100 माइनस छूट बटे 100 प्लस लाभ। तो क्रय मूल्य कितना है? 7660 रुपया। 76
प्रत्येक किताब पर 30% छूट देता है और प्रत्येक किताब पर मूल्य 75 रुपया है, तो उसकी प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। तो इसमें दिया है क्रय मूल्य 70,000 रुपया। क्रय मूल्य 70,000, क्रय मूल्य इक्वल टू 70,000। और क्या है, 2000 प्रतियां छापी हैं, लेकिन 400 प्रतियां वो बांट दिया। पहले कितनी प्रतियां छापी थी? 2000। 400 जब वो बांट देगा तो कितना बचेगा? 2000 में से 400 घटाएंगे तो 1600 आया है। किताबें हैं, 1600 किताबें हैं। फिर कह रहा है किताब का मूल्य 75 रुपया है। किताब का मूल्य 75 रुपया, अंकित मूल्य दिया है, अंकित मूल्य 75 रुपया दिया है। तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे? ये वाला, विक्रय मूल्य इक्वल टू अंकित मूल्य 100 माइनस छूट बटे 100। विक्रय मूल्य इक्वल टू अंकित मूल्य कितना है? 75 है, तो हम यहाँ पे 75 लिखेंगे। 100 माइनस छूट, कितने की छूट है? 30% की छूट। 100 में से 30 घटाएंगे 70 आएगा, बटे 100। 25 तिया 75, 25 चौका 100, 3 गुणे 70 बटे 4। ये तो एक किताब का विक्रय मूल्य आया है। कितने का? एक किताब का। लेकिन 1600 किताबें बची हैं, तो 1600 किताबें का विक्रय मूल्य कितना होगा? 1600 किताबें का विक्रय मूल्य 1600 से गुणा करा देंगे। 4 एक के 4, 4 चौक 16, 7 त्रिक 21, 21 चौक 84, 84 और 3 0। इतना रुपया। 16 किताबों का विक्रय मूल्य कितना आया? 84,000 रुपया। और क्रय मूल्य कितना है? 70,000। तो लाभ कितने का हुआ? लाभ इक्वल टू, क्या करते हैं, विक्रय में से क्रय मूल्य घटाते हैं। 16 किताबें का विक्रय मूल्य 84,000 है और बेच रहा है 70,000 रुपए में। खरीद रहा है 70,000 रुपए में, बेच रहा है 84,000 रुपए में, तो कितने का लाभ हुआ? 14,000 का। 14,000 रुपए का लाभ हुआ। लाभ प्रतिशत निकालना है। क्या होता है फार्मूला लाभ प्रतिशत का? लाभ प्रतिशत इक्वल टू होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। कितने का लाभ हुआ है? 14,000 का। क्रय मूल्य कितना है? 70,000 गुणे 100। 3 जीरो से 3 जीरो कटेगा, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा। 7 एक के 7, 7 दूनी 14। 2 का गुणा 10 में कराएंगे तो लाभ कितना आ जाएगा? 20%। ये आपका आंसर हो गया। 151। एक कंपनी रिटेलर को सामान बेचते वक्त अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% छूट देती है। यदि रिटेलर उन वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। इसमें प्रतिशत लाभ निकालना है। मान लीजिए अंकित मूल्य 100 है, अंकित मूल्य 100 रुपया है और 30% छूट पर बेच रहा है। वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% छूट देती है, यानी कि क्रय मूल्य जब 30% का छूट देगा तो कितना होगा? 70 होगा। फिर कह रहा है वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेचता है। वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेचता है तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 70 में खरीद रहा है और 100 रुपए में बेच रहा है। कितने का लाभ हुआ? 30 रुपए का। 30 बटे क्रय मूल्य 70 गुणे 100। 0 से 0 कटेगा, 10 को 30 से गुणा कराएंगे 300 बटे 7। तो 7 बटे में 7 कौन सा किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है, तो डी वाला सही है। 42 सही, 6/7%। क्वेश्चन नंबर 152। एक व्यापारी अपनी वस्तु पर इस प्रकार मूल्य अंकित है कि उसमें 25% लाभ भी जुड़ जाता है,
लागत इक्वल टू बढ़ाकर माइनस छूट माइनस बढ़ाकर इंटू छूट बटे 100। तो बढ़ाकर कितना दिया है? 25% का लाभ हो रहा है। 25 माइनस छूट 16 माइनस 25 गुणे 16 बटे 100। 25 में से 16 घटाएंगे कितना आएगा? 9 माइनस 25 एके 25, 25 चौका 100, 4 एके 4, 4 चौक 16, 9 माइनस 4, 9 में से 4 घटाएंगे तो 5% आएगा। व्यापारी ने 450 रुपए में एक कलाई घड़ी खरीदी। वह घड़ी पर इस प्रकार से मूल्य अंकित करता है कि 10% छूट देने के बावजूद उसे 20% लाभ हो, तो घड़ी का अंकित मूल्य ज्ञात करें। क्या दिया है इसमें? अंकित मूल्य दिया है और छूट दिया। अंकित मूल्य निकालना है। इसमें क्रय मूल्य दिया है। क्रय मूल्य 450 दिया है। क्रय मूल्य इक्वल टू 450 रुपया और छूट दिया है 10%। 10% छूट दिया है। लाभ दिया है 20%। तो किसमें ये तीनों मिल रहा है और अंकित मूल्य निकालना है। इसी में मिल रहा है। क्रय मूल्य भी है, अंकित मूल्य है, छूट है और लाभ है। चारों चीजें तीसरे वाले फार्मूले में मिल रहे हैं। तो तीसरा वाला फार्मूले से लगाएंगे। क्रय मूल्य इक्वल टू अंकित मूल्य 100 माइनस छूट बटे 100 प्लस लाभ। क्रय मूल्य कितना है? 450 इक्वल टू अंकित मूल्य निकालना है 100 माइनस छूट। कितने का छूट? 10% का। तो 100 में से 10 घटाएंगे कितना आएगा? 90 आएगा। 100 प्लस लाभ, कितने का लाभ हो रहा है? 20% का। 100 में 20 जोड़ेंगे कितना आएगा? 120 आएगा। 9 जीरो से 0 कटेगा, 9 एके 9, 9 बचे 45। 12 को 5 से गुणा कराएंगे तो अंकित मूल्य कितना आएगा? अंकित मूल्य इक्वल टू 12 पंचे 60, 600 रुपया आएगा। ये आपका अंकित मूल्य आया। फिर क्वेश्चन नंबर 154। 20% छूट के पश्चात एक कमीज का मूल्य 64 रुपया है, तो उसका वास्तविक मूल्य क्या होगा? 20% छूट है और 64 रुपया विक्रय मूल्य दिया है। छूट इक्वल टू 20%, विक्रय मूल्य 64 रुपया। वास्तविक मूल्य निकालना है। छूट और विक्रय मूल्य किसमें दिख रहा है? इसी में दिख रहा है। छूट है, विक्रय मूल्य है, अंकित मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य इक्वल टू अंकित मूल्य 100 माइनस छूट बटे 100। विक्रय मूल्य कितना है? 64 रुपया इक्वल टू अंकित मूल्य निकालना है। ऐसे लिखेंगे 100 माइनस छूट। कितने का छूट? 20% का। तो 100 में से 20 घटाएंगे कितना आएगा? 80 बटे 100। 0 से 0 कटेगा, 8 एके 8, 8 अठाई 64। 10 को हम 8 से गुणा कराएंगे। अंकित मूल्य इक्वल टू 80 रुपया। फिर क्वेश्चन नंबर 155। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की छूट प्राप्त कर खरीदता है और उसे लागत मूल्य पर 20% लाभ कमाते हुए 8750 रुपए में बेच देता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। मान लीजिए अंकित मूल्य 100 रुपया है। अंकित मूल्य